आप कुल जानते हैं, कुल क्या है? ग्रेमनी। ग्रेमनी इसकी फिर जो होती कुल होती है ग्रेमनी होती है। और धान की खेती किस सीजन में करते हैं? खरीफ सीजन की ये फसल होती है। इसको जानते हैं हम लोग नर्सरी कब खेत को करके तैयार कर लेते हैं और उस पर जो है पाटा लगा करके धान की रोपाई करते हैं। इसके लिए होता है धान की नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए जानते हैं धान की हमारी जो होती है बीज होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मध्यम मोटाई के होते हैं और मोटे वाले धान होते हैं। जो पतले धान होते हैं वो करीब 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है और जो मध्यम आकार के होते हैं वो करीब 35 से 40 किलोग्राम होता है और जो मोटे धान होते हैं वो 40 से 45 किलोग्राम वजन के होते हैं। अब धान की जानते हैं वैरायटी आजकल ज्यादा कौन सी चल रही हैं? बासमती धान, बासमती, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 2 और नरेंद्र चल रही है और कस्तूरी चल रही है। कस्तूरी और 11-21 जो सबसे बढ़िया धान की वैरायटी होती है। और धान के जानते हैं हम लोग खाद उर्वरक भी डालते हैं। अगर हम लोग हरी खाद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश। इसके बाद भी आधा नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा हम लोग कहाँ डालते हैं? रोपाई के समय डाल देते हैं। और बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है, जो उसमें आधी मात्रा करते हैं। जब टिलरिंग स्टेज होती है इसके टिलर्स निकलते हैं, टिल्ले निकलने की अवस्था पर इसको आधी डाल देते हैं और आधी डालते से बाल निकल रही है। देखो ये धान में ये बालियां निकल रही हैं, इसको अब तो निकल चुकी है, जैसे निकल भी रही है। इसको कहते हैं पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। जैसे ये देखो ये है पेनिकल, माने ये होता है जो इसकी बालियां निकलती है, इसको कहते हैं पेनिकल इनिशिएशन। निकलते समय हम लोग अगर छिड़काव कर दें तो पेनिकल इनिशिएशन, ये जो होती है हमारी बालियां होती हैं बहुत जल्दी निकल आती हैं। इसके अलावा हम लोग धान जो उर्वरक डालते हैं इसमें डालते हैं बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो क्या करती है कि वो यहाँ पर काई बना देती है, पर खेत के ऊपर काई बना देती है, जो है नाइट्रोजन को भी इकट्ठा करती है। उसके अलावा इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ाती है। ये होता है हमारे धान खेती। और एक होती है श्री विधि धान की। श्री विधि जानते हैं आप लोग? धान की श्री विधि खेती होती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन श्री विधि से धान की खेती करना। और इसमें जानते हैं श्री विधि में क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा धान की जो रोपाई उसमें होती है टिलर्स ज्यादा निकलते हैं। टिलर्स उसके जो होते हैं किले वो ज्यादा निकलते हैं श्री विधि में। अपने यहाँ कुछ किसान करते हैं, उससे पैदावार करीब 20 से 25% बढ़ जाती है श्री विधि से। उसमें बीज भी कम